नगर पंचायत नगरवासियों को कंट्रोल रूम की सुविधा मिल गई। अध्यक्ष नीलम सिंह राणा ने एक सादे समारोह में नगर पंचायत कार्यालय परिसर में इसका उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्य दिवस पर नगर पंचायत संबंधी सुझाव अथवा शिकायत के लिए फ़ोन नंबर 9918256600 पर घर बैठे लोग अपनी बात कह सकते हैं। सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक कंट्रोल रूम संचालित किया जाएगा। कंट्रोल रूम प्रभारी संतोष श्रीवास्तव सभी सूचनाओं को रजिस्टर पर दर्ज कर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को फोन द्वारा तथा लिखित जानकारी प्रेषित करेंगे। श्रीमती राणा ने कहा कि हर सोमवार को जनता दर्शन, प्रत्येक माह के अंतिम सोमवार को स्वच्छता अभियान, प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को योग दिवस तथा वृद्ध जन सम्मान के बाद अब ऑनलाइन कंट्रोल रूम की सुविधा के सार्थक परिणाम की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति संसाधन के बावजूद नगर पंचायत नगर को भारत में एक मॉडल नगर पंचायत बनाने की प्रयास जारी है। अध्यक्ष श्रीमती राणा ने अपील किया है कि नगर पंचायत से जुड़े किसी भी शिकायत पर लोग खुलकर अपनी बातें साझा कर सकते हैं। इस अवसर पर सभासद राजेश पांडे, संजय सोनकर, विजय श्रीवास्तव आदि कई लोग मौजूद रहे। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन का दोहरा चरित्र सनातन धर्म, हिंदू देवी देवताओं पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की राय दर्शा रही। दोहरा चरित्र 2019 में हारी हुई 14 लोकसभा सीट इस बार हम जीतेंगे। यूपी की 80 सीटें जीतने का दावा, जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। हम जनता को कैसे पहुंचे, सभी योजनाओं का लाभ, इस पर भी है फोकस। मेरठ में नगर निगम पार्षद प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, देहरादून के होटल दुआब विलास में पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद के मेयर, चारों जिलों के 182 पार्षद भी पहुंचे। कल प्रशिक्षण वर्ग का समापन करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। संवाददाता मोहम्मद अफजल की रिपोर्ट। के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। हमने पहले चरण में सभी जिला पंचायतों के अध्यक्षों का प्रशिक्षण 2 दिन का सूरजकुंड हरियाणा में संपन्न हुआ है और क्षेत्र के हिसाब से सभी क्षेत्रों में जिला पंचायतों के माननीय सदस्यों का भी प्रशिक्षण संपन्न हुआ। सभी नगर निगम के सभासदों का प्रशिक्षण हम लोग कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज पश्चिम क्षेत्र के चारों नगर निगम के सभासदों का 2 दिन का प्रशिक्षण है। इसके बाद सभी मेयर और नगर पालिका के अध्यक्षों का प्रशिक्षण हम लोग राज्य में मुख्यालय में एक स्थान पर करेंगे। क्षेत्र के हिसाब से नगर पालिका, नगर पंचायतों के अध्यक्षों का करेंगे, फिर नगर पालिका, नगर पंचायतों के सभासदों का करेंगे और क्षेत्र के हिसाब से सभी ग्राम सभा के प्रधानों का और बीडीसी मेंबरों का, और क्षेत्र के हिसाब से एक स्थान पर सभी ब्लॉक प्रमुखों का प्रशिक्षण करना हमारी केंद्रीय योजना में है। और केंद्रीय योजना में पार्टी की जो हमारी विचारधारा है, उस विचार के आधार पर हम लोग सरकार में हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति, सरकार की नई नई योजनाएं और जनता के बीच में रहकर उनके अपेक्षा के अनुसार काम किस प्रकार से करना है, ये हमारा प्रशिक्षण का हिस्सा है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग मुझे उपस्थित। 2019 में भारतीय जनता पार्टी जिन लोकसभा सीटों पर हारी थी, जिनमें हार का सामना करना पड़ा था, उसमें क्या विशेष रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय योजना में 14 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार हम नहीं जीत पाए। 2019 के आम चुनाव में 64 सीटें भाजपा जीती थी। बाद में 2 सीटें हम बाई इलेक्शन में जीते, रामपुर और आजमगढ़। 14 सीटें ऐसी हैं जो जहां हमारे माननीय सांसद नहीं है। हम लोगों ने संगठनात्मक दृष्टि से अपने संगठन के काम, संगठन का दुरुस्तीकरण और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार हम लोग संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन 14 लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो हारी सीटें जीती थी 14 वो भी जीतेगी, और जो 66 हमने पिछली बार जीती थी वो भी जीतेंगे। तो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश की 100% सीटें जीतेगी। आरटीआई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पवन गुप्ता जी, उनका कहना है कि जो सीटें हारी थी बीजेपी,
ये हम चाहते हैं कि इनमें से 5 सीटें हमें लड़ने के लिए दें। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है। हम रायशुमारी करके, बातचीत करके प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। एनडीए के जो भी हमारे घटक दल, सहयोगी दल है, उनके बारे में निर्णय करने का अधिकार केंद्रीय पार्टी को है। उन महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि वो केंद्रीय पार्टी को, उनके स्तर जो भी उनके पदाधिकारी हैं, वो अपना विषय रखेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी उस पर जो भी निर्णय करेगी, हम पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे। कुछ नेता लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को लेकर लगातार हमलावर है, सनातन धर्म को कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। क्या बीजेपी इस पर कोई एक्शन लेने जाएगी? तो ये तो जवाब सभी जो उनके गठबंधन के सहयोगी, सबको जवाब देना चाहिए और उन्हें देश की जनता को बताना चाहिए कि जो उनके साथी सहयोगी दलों के लोग सनातन धर्म के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, हिंदू देवी देवताओं के बारे में जिस प्रकार की राय रखते हैं, और जो धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे, उन धार्मिक ग्रंथों के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी समाजवादी पार्टी के या अन्य दलों के लोग करते हैं, तो ये दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र देश की जनता सब जानती है। अच्छा जी, गठबंधन जो INDIA गठबंधन है, उसमें अखिलेश कह रहे हैं कि वो 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कह रहे हैं कि वो 80 लोकसभा सीटें लड़ने के लिए तैयार उत्तर प्रदेश में। गठबंधन की गांठ क्या खुल गई? इनका चरित्र सबके सामने है। अभी लोकसभा चुनाव आने तो लोकसभा चुनाव तक आने के बाद क्या स्थिति रहेगी हम सब जानते हैं। और जितने विधानसभा के राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन का, INDIA गठबंधन का स्वरूप क्या है, ये सब जगह उजागर होने वाला। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बस्ती से बड़ी खबर आपको बता दे, पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र के मोहटा घाट निवासी राम जतन ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि 25 सितंबर 2023 को 10 बजे मैं अपनी पत्नी सुमन देवी को कंपनी बाग चौराहे पर छोड़कर कचहरी चला गया और मेरा मोबाइल मेरी पत्नी के पास था और मेरी पत्नी का मोबाइल मेरे पास था। पिछले कुछ दिनों से मेरी पत्नी के मोबाइल नंबर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन आता था। इस बात की शिकायत करने में कचहरी चला गया और मेरी पत्नी आशा कार्य करती है और उसको अपने काम से महिला अस्पताल जाना था। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद जब मैं अपनी पत्नी को फोन मिलाया तो फोन बंद बताने लगा और मैं परेशान होकर पत्नी को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन मेरी पत्नी का कुछ पता नहीं चला। शाम के समय 6:11 पर मेरे लड़के विशाल के मोबाइल पर फोन आया कि तुम्हारी मम्मी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज चौकी पर बैठी है। सूचना मिलते ही हम लोग गोरखपुर गए और अपनी पत्नी को लेकर आए। फिर मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि जब मुझे कंपनी बाग चौराहे पर आपने छोड़ा तो कंपनी बाग चौराहे पर जहां पर पुराना कपड़ा रखा हुआ है वहीं पर ई-रिक्शा पर बैठी, जिस पर कोई और सवारी नहीं थी और चौराहे से करीब 20 कदम आगे ई-रिक्शा पर 2 आदमी और एक लड़की बैठे, जिसे मैं जानती पहचानती नहीं थी। मेरी पत्नी ने बताया कि उन दोनों व्यक्तियों में से एक ने मेरे मुंह पर रुमाल डाल दिया, जिससे कि मैं बेहोश हो गई और ई-रिक्शा मल्होत्रा मेडिकल स्टोर से पहले रुक गया, जहां पर पहले से एक बोलेरो गाड़ी खड़ी थी जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिसमें से एक व्यक्ति उतरकर मुझे ई-रिक्शा में से बोलेरो में रखवाया था। बोलेरो के बगल में पहले से ही मेरे गांव के वीरेंद्र, अजय, विजय पुत्र अशोक व जिलेबा देवी तथा राकेश से एक व्यक्ति जाकर कुछ बातचीत किया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के पास थी, जहां पर एक महिला ने मेरे द्वारा बताने पर मेरे लड़के को फोन से सूचना दी और मुझे पुलिस चौकी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर छोड़ दिया और इस दौरान मेरा मोबाइल फोन और पहने हुए सभी गहने गायब हो गए थे। इस संबंध में मेरी पत्नी जिला अस्पताल में भर्ती है और वहीं पुलिस के मुताबिक मामला संज्ञान में है। जांच की कार्रवाई की जा रही है। आपका क्या नाम है? राम जतन। क्या मामला हुआ है? ये सर मैं घर से 25 तारीख को सुबह लेकर चला अपनी औरत को, ये आशा बहू है, इनको लेकर आए कंपनी बाग। हम छोड़े 10 बजे और 10 बजे छोड़ने के बाद मैं कहा कि हमें कचहरी का काम है, तो ये बोली मुझे का बोलत है महिला हॉस्पिटल जाना है मरीज को दिखाने। ये हम कहे तब यहीं से टेम्पू बैठकर तुम चली जाओ। उसके बाद हम चले गए कचहरी।
और ये वहीं से और मोबाइल फ़ोन पे हमें 19 तारीख से धमकी मिलती थी। तो इनका जब ये कचहरी पे गई तो वहाँ क्या हुआ इनके साथ? ये कचहरी पर नहीं गई, कचहरी पर मैं इनका मोबाइल लेकर गया क्योंकि उस मोबाइल में धमकी आता था, तो अपनी मोबाइल मैं इनको दे दिया और इनकी मोबाइल मैं ले लिया और सोचा चले एसपी साहब की हैं, वो कौन सा नंबर से आ रहा है उसको हम एक दरखास्त दे दें। उसके बाद हम चले गए कचहरी। कचहरी में जाने के बाद 1.5 घंटा बीतने के बाद मैं इनके पास फ़ोन करने लगा तो इनकी मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगी। तो हम परेशान हो गए, ढूंढने लगे इधर उधर, जहाँ जहाँ ये उठती बैठती थी महिला हॉस्पिटल में आना जाना, तहाँ तहाँ ढूंढे, नहीं मिला। हम दिन भर परेशान रहे, चौकी पर गए, चौकी वाले कह रहे हैं 4 घंटा वेट कर लो। उसके बाद हम देखते तो होते होते हो गया 5-6 बज गया। तब उसके बाद एक दरखास्त कहें लाओ लिख कर दो, मैं दरखास्त लिख कर दिया। उसके बाद इन्होंने वहाँ से लेकर आए कोतवाली पर। जब कोतवाली पर लेकर आए तो 6:11 पे हमारे पास फ़ोन आया गोरखपुर चौकी से कि तुम्हारी पत्नी यहीं पर है। जब ये बोले यहीं पर है तो हम कहे चौकी जो यहाँ दरोगा साहब हैं इनसे बात भी कराएं कि सर आप बात कर लीजिए कि वहीं पर रोके रह गए, मैं आ रहा हूँ। तो ये दरोगा साहब बात किए चौकी इंचार्ज से। उसके बाद मैं गया गोरखपुर से इनको हमारा लिखित कराए और पूरा वीडियो बनाए। उसके बाद हमारी पत्नी को हमको कहीं ले जाओ। हम कहे सर यहाँ पर FIR लिख लो। कहीं नहीं, ये आपके ज़िले का काम है, आप वहीं पर ले जाएं। उसके बाद हम सर वहाँ से लेकर आए बस्ती जब आए तब आए कोतवाली पर जाए तो एक पहरेदार था, तो वो कहा ले चलो पहले इनको हॉस्पिटल भर्ती करो। इनकी दिक्कत हो गया वहाँ से लाने के बाद ये भर्ती करवाना पड़ेगा। ये मदहोश थी एकदम से। कुछ खिला दिए थे क्या वहाँ? सुना दिए थे कि खिला दिए थे ये हमको नहीं मालूम, ये इनको मालूम है। मतलब कुछ गलत नहीं हुआ आपके साथ? अब हमारे साथ तो हम ये बताएंगे आपके साथ क्या हुआ था वहाँ? उसके बाद वहाँ हमें कंपनी बाग जब उतार दिए तो वहाँ 2 लोग, मतलब वहाँ जो कपड़ा वाला गटर पुराना कपड़ा रखते हैं वहीं ऑटो मिला है बैटरी वाला, उस पर हम बैठ गए। उसके बाद वहाँ से थोड़ी दूर आए, जो इधर जो कपड़ा वाला सेलिंग लगाते हैं फुटपाथ पे, वहाँ 2 लोग बैठ गए। 45-40 साल का उम्र था उनका। वो दोनों लोग बैठे, पता नहीं हमें वहीं पर क्या कर दिए कि हमारी वहीं पर होश गायब हो गई। कुछ खिलाए थे क्या वहाँ? नहीं खिलाए नहीं थे, ऐसे सिर्फ कपड़ा ऐसे किए। उसके बाद दिए थे? हाँ, वहीं से मतलब याददाश्त थोड़ा हल्का इधर उधर वहाँ से आप बेहोश हो गए? हाँ, वहीं से फिर उतारे वहाँ मल्होत्रा के बगल में, वहीं हमें चरपहिया में बैठा लिए। हमारे गाँव के 5 लोग व्यक्ति वहाँ पर खड़े थे, अजय, विजय, वीरेंद्र, जिलेबा, रमेश। उनसे आपको ले जाते हुए देखे थे? देखे नहीं, उनसे वो 1 मिनट तक, आधा मिनट तक बात किए। एक लोग बात किए, एक लोग गाड़ी में बैठाए, उसके बाद वो भी आके बैठे। वहाँ से हमको लेके कब कहाँ गए, फिर हमारी याददाश्त वहीं से खत्म हो गई। जब गोरखपुर ले गए इन लोग, गोरखपुर ले गए तो मेडिकल के वक्त थोड़ा दूर के पहले हमें वहीं पर इन लोग छोड़ दिए। वहाँ हमारी मतलब ऐसे थोड़ा बहुत याद, ऐसे वहाँ पर बैठ गई 2-4, फिर आए लेडीज से आई, याद नहीं था। वो लोग पता नहीं कब हमें ले गए, वहाँ चौकी पर रखी। चौकी पे कुछ देर के बाद वहाँ पानी उनी डाले, फिर का पता नहीं जूस पिलाए, होश आया। हमसे पूछने लगे तो ये लड़के का नंबर हमें थोड़ा बहुत याद आया, तो ये नंबर बताया, तो उसी नंबर पर फ़ोन किए, तब इन लोग गए, फिर वहाँ से लेके हमें आए। तो वहाँ आपके साथ कोई गलत नहीं हुआ है? अब गलत सर वो तो वही लोग जानेंगे। हमारे साथ हमारे के बाद आपका यहाँ जब भर्ती करवाया गया तो यहाँ डॉक्टर क्या बताया आपको? डॉक्टर तो यहाँ पॉइजन दिखाए हैं कि पॉइजन है, लेकिन सर हमारा कपड़ा गंदा है, उसके बारे में तो वही लोग जानेंगे क्या किया। हमारे पास होश नहीं था, हम क्या बताएं। बस्ती कोतवाली आई हैं तो यहाँ क्या करने के लिए आई हैं? यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए, हमारे रिपोर्टर नहीं लिख जा रहा है। कहा जा रहा है आपको? कह रहे हैं कि अभी कल बोले थे हमारा बयान सब लिया जाए, एसओ साहब बोले सुबह 9 बजे आ जाना, FIR लिखना समय लगता है, रात में लिख देंगे, सुबह आपको दे देंगे। सुबह से हमारा डिस्चार्ज आज हुआ है और सुबह से यहाँ पे आके बैठे हैं, अभी तक कोई मतलब सुनवाई हम लोग को नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं सर कि हमारा FIR दर्ज हो, मुलजिम बरामद हो। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर देह व्यापार का धंधा करने वालों के खिलाफ सिगरा पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्यवाही की है। सिगरा थाना प्रभारी राजू सिंह के नेतृत्व में रोडवेज चौकी इंचार्ज ब्रजेश सिंह ने इंग्लिशिया लाइन से रोडवेज के बीच चल रहे देह व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 4 महिलाओं को मौके से हिरासत में लिया है।
व्यापारियों ने शिकायत की है कि देह व्यापार करने वाली महिलाओं की वजह से आम लोग उक्त स्थान पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ये महिलाएं आए दिन यात्रियों से मारपीट और बदसलूकी करती थीं। यही नहीं, बाहर से आई महिला और युवतियों को भी लोग उक्त स्थान पर गंदी निगाह से देखते हैं। ऐसे में इसकी शिकायत सिगरा पुलिस से की गई कि बीते कई दिनों से पुलिस को देह व्यापार करने वाली महिलाओं के खिलाफ शिकायत मिल रही थी। ऐसे में सिगरा पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर इस धंधे में संलिप्त महिलाओं को पकड़ने की योजना बनाई। पुलिसकर्मी कस्टमर बनकर देह व्यापार करने वाली महिलाओं के पास पहुंचे। जब उन्हें पुख्ता हो गया तो उन्होंने मौके पर मौजूद सादे वस्त्र में महिला पुलिसकर्मियों को इशारा किया और देह व्यापार में संलिप्त महिलाओं को हिरासत में ले लिया। संवाददाता शिक्षकों का मनमाना रवैया, मनमर्जी से करते हैं शिक्षण कार्य। झांसी में शिक्षा व्यवस्था कमर तोड़ती दिखाई दे रही है, जहां शिक्षक मनमर्जी से आते और जाते हैं और अगर इसका कोई ग्रामीण या जागरूक नागरिक विरोध करता है तो उसे शिक्षक साहब नियम कानून का पाठ पढ़ाते नजर आते हैं। शिक्षक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक देरी से स्कूल आते हैं और जल्दी ही बच्चों के सहारे खुला स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, जिन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि टहरौली तहसील क्षेत्र के ग्राम घवारी में बने सरकारी विद्यालय के शिक्षक सरकार के नियमों के विपरीत कार्य कर रहे हैं, जहां मनमर्जी से आने जाने के मामले में ग्रामीणों द्वारा विरोध और शिकायत करने पर उन्हें कानून और नियमों का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। कौन से जगत पाल की बात कर रहे हैं? अब तो हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो अंदर, तुम लोग कहाँ से खड़े हो जाके? चलो अंदर। हमारे पास आज तक वाले आ जाएंगे, इंडिया टीवी नेशनल वाले भी आ जाएंगे, हम उन्हें भी अंदर नहीं आने देंगे जब तक उनके पास अथॉरिटी नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी की ये गाइडलाइन है, ये आप अच्छी तरीके भी समझ लीजिए। अच्छा, तो हमारे बच्चे अच्छे हैं तो कोई नहीं आएगा? नहीं आ सकते जबकि बाद अथॉरिटी नहीं है। कौन बच्चा पढ़ता है आपका? सब बच्चे हैं, सब बच्चे ऐसे नहीं है, पूरे गाँव के बच्चे हैं। गाँव के बच्चे हैं, सबके गाँव के बच्चे पढ़ा रहे हैं ना, ये हमारे भी बच्चे हैं, इसलिए आप पत्रकारिता हमारे सामने नहीं झाड़े हैं। कौन सी पत्रकारिता डाल रहे हैं? ऐसा है वैसा है, जो सुनते हो आपकी उनको जाके सुनाइए। कौन सी पत्रकारिता डाल रहे हैं आपसे? हम सीधे मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दों की हम क्या किया? मुद्दों की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मुद्दों की बात नहीं कर रहे। ये ऐसे कैसे आ गए आप? कैसे? किसकी पूछे नहीं? कागज दिखाओ ना हमें। किस कागज? हमें कागज ये दिखाओ। आपका कौन सा नियम कह रहा है? कौन कह रहा है? नियम नहीं, मुझे कागज दिखाइए आप परमिशन की बताइए, उससे हम बात कर रहे हैं। कागज दिखाइए कि आपके विद्यालय चेक करने के कागज आपके पास कहाँ हैं? परमिशन बताओ, कौन कह रहा है? परमिशन देती है सरकार, देती है BS। इधर आओ भैया। सर जी कहाँ गए आपके? सर जी अच्छा, मैम है अकेले। और सर जी कहाँ है आपके? चले गए। ठीक है मैम जी है, सर जी है, कोई नहीं है, कुछ नहीं। आप पढ़ाओ मैडम, आपसे बात नहीं हो रही, बच्चों से पूछ रहे। सर जी और चले गए? कब चले गए? अभी। ठीक। कहाँ के हो? धवारी के। यहाँ कहाँ पे कौन से स्कूल आए? प्राइमरी। यहाँ पे कौन कौन है? एक कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कोई नहीं है। बच्चे अकेले? बच्चे अकेले। और सर जी वगैरह? एक नहीं है ना, कोई नहीं आया। कहाँ के हो? धवारी के। यहाँ पे कहाँ कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है, बच्चे हैं खाली। अच्छा, बच्चे हैं, मैडम जी हैं। अच्छा, अकेली मैडम ही हैं। और चलेगा सर जी? सब टीचर अभी हाल चले गए, अभी मैम की गाड़ी नहीं आई थी तो शायद पहले चले गए और मैम आवे पहले रुकी। अच्छा, मैम रुकी है। ठीक है, मैम रुकी। देखिए, प्राइमरी स्कूल धवारी का है, प्राथमिक विद्यालय धवारी, ब्लॉक गुरसाएं। सरकारी टीचरों का रील बनाते वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में 4 सरकारी महिला टीचरों की करतूत सरकारी विद्यालय में बनाती है रील। पढ़ाई की जगह बच्चों से कहा लाइक व सब्सक्राइब करो, करने पर मिठाई नहीं, करने पर पिटाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कड़े प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र के गाँव खुम्बावली के सरकारी विद्यालय में तैनात एक नहीं बल्कि 4 महिला टीचरों की करतूत सामने आई है, जो सभी को हैरान कर देगी। महिला टीचरों को सोशल मीडिया पर फेमस होने का भूत इस तरह सवार है कि
वे विद्यालय में आने के बाद बच्चों को पढ़ाने की जगह रील बनाने में लग जाती हैं और डांस करती हैं, फिर उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वायरल करती हैं। साथ ही बच्चों से कहती हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल व इंस्टाग्राम को लाइक व सब्सक्राइब करो। अगर कोई छात्र लाइक व सब्सक्राइब नहीं करता है तो उसके साथ महिला शिक्षक मारपीट करती हैं। जब बच्चे इस मामले की शिकायत घर जाकर करते हैं तो स्कूल में महिला टीचर द्वारा हमें नहीं पढ़ाया जाता है। तब गाँव वालों ने इस मामले की शिकायत विभाग से की है। वहीं चारों महिला टीचरों का वीडियो वायरल होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी भरत भूषण सिंह ने बताया कि वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। महिला टीचरों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करेगा। संवाददाता शिव प्रताप गोस्वामी की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम रमेश सिंह है जी। रमेश सिंह, कितने बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में आपके? 3 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, क्या मामला? बच्चे कुछ शिकायत वगैरह करते हैं कि पढ़ाई के लेके? हाँ, अध्यापक नहीं आते हैं पढ़ाने। बच्चे कहते हैं कि हाँ हम स्कूल जा रहे हैं, और बच्चे टीचरों से कहते हैं कि नो चलो हमें पढ़ा दो, तो टीचर कहते हैं चलो हम आ रहे। पूरे दिन भर क्लास में जाते हैं। अच्छा, कोई रील बनाने का मामला भी सामने आया? हाँ, रील बनाती हैं। रील कौन बनाती है? मैडम बनाती हैं। अच्छा, बच्चे शिकायत करते हैं इसकी? बच्चे शिकायत करते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? एक बार हमारा लड़का गया कि हमें पढ़ा दो अध्यापक से, तो अध्यापक बोले क्या अभी जलेबी खा रहे हैं। फिर वो नहीं आई क्लास में पूरे समय में। 13 अगस्त को मैडम उसको बच्चे आए हमारे घर पर, घर से तैयार हो गए, रविवार का दिन था। तो बच्चे घर आए, मैं बोला बेटा कैसा है? वो बोले कि पापा मैडम ही नहीं आई स्कूल में। हमने जाके देखा मैडम कोई नहीं, और 14 तारीख में जाके देखा तो अटेंडेंस लगी हुई इनकी। तो शिकायत किया आपने किसी से? NPR से ABS से शिकायत की, वो भी नहीं आई। 1.5-2 महीना हो गया अब तक, लेकिन शिकायत में कोई नहीं आया अभी तक। आपका? सुनील, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? अच्छा, स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है? मैडम ऐसा मुझसे लैट्रिन में पानी भी रखवाया था, और मुझसे वो भी धुलवाती हैं 2-2 पाले जी रुपए में, वो भी मट्टी भी धुलवाती हैं। अच्छा, खड्डे बंद करवाती हैं। जब मुझसे पूनम मैम ने वो भी डलवाया था पानी लैट्रिन में। तो मैडम क्या करती हैं? मैं 2-3 बार पीट दिया था बालकों ने। मैं कहने गया हेम सिंह सर को सर मैं मारा हूँ खूब, तो वो कह रहे और तुझको तो सभी पीटते रहते हैं। तो मैडम फोन में लगी रहती हैं। मैं उनसे गोपाल सर से कहने क्या था, तो उन्होंने भी ऐसी कह दी थी। तो मैं फिर अपने घर को आ गया, मेरे पापा ने वो पीटते जा गए। अच्छा, मैडम ने जो है रील बनाती है मैडम? रील वीडियो इंगी तुम देख लो फेसबुक पे। अच्छा, तो सब्सक्राइब लाइक के लिए तुम्हें बोलती हैं आपसे? बोलती हैं, सबसे कहती हैं मुझे लाइक करो, सब बच्चों से कहती हैं। और नहीं करते तो? नहीं करते तो सबसे कहती है, पहली बात तो कर देते हैं, ऐसा पूजा मैम को सभी मानती हैं। अच्छा अच्छा। आपका? अंकित। अंकित, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6 में। अच्छा, आपके जो महिला टीचर हैं उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या है वो मामला? सर वो वीडियो बनाते हैं स्कूल के पीछे, हमसे कहते हैं लाइक करो शेयर करो, हम नहीं करते तो हमें मारते हैं। अच्छा, कोई काम पढ़ाती है किस तरह का? स्कूल का कोई घर के लिए काम वाम देती है? कोई काम नहीं देती? नहीं सर। तो आप लोगों की शिकायत भी क्या घर पर कही अपने पापा मम्मी से? तो क्या उन्होंने जाके कुछ बोला? सर उन्होंने किया था, पर वो कह रहे मोबाइल पे पढ़ाई चलती है। अच्छा, राहुल कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6 में। अच्छा, ये जो वीडियो वायरल हो रही है आपके महिला टीचरों की, क्या है ये मामला? सर वो कहती है लाइक करो सब्सक्राइब करो। अच्छा, मार फेरती है। अच्छा, आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो मार फेरती हैं? जी सर। कितनी महिलाएं हैं ऐसी? 4। तो पढ़ाई किस समय करवाती हैं? पढ़ाई करवाती है? नहीं सर, पढ़ाई नहीं कराती? नहीं सर। तो क्या करती हैं ये टीचर? सर जी रील बनाती रहती हैं? जी सर। अच्छा, तो आपने शिकायत घर पे की नहीं इस मामले की? जी सर। जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना, जिलाधिकारी आंध्रा वामसी, पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी, अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रजनीश कुमार मिश्र, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार राय द्वारा जिला कारागार बस्ती का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भोजन तथा उसकी गुणवत्ता स्वच्छता का निरीक्षण किया गया। अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों के खेलकूद, भोजन, दूध की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। अधीक्षक जिला कारागार बस्ती से बंदी जिनकी जमानत हो चुकी है परंतु वे जमानतदार के अभाव में जेल से रिहा नहीं हो पा रहे हैं, सूचना मांगी गई। अधीक्षक जिला कारागार बस्ती द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे अनेक बंदी हैं जो जमानतदार के अभाव में निरुद्ध हैं।
उत्तर प्रदेश के संबल से बड़ी खबर आपको बता दें, गैंग रेप पीड़िता से अश्लील बातें कर रहा था इंस्पेक्टर। ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने लिया एक्शन। आपको बता दें, संबल के कोतवाली गुन्नौर में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर अशोक कुमार पूछताछ के नाम पर दुष्कर्म पीड़ित किशोरी से अश्लील बातें करने के आरोप में घिर गए हैं। बातचीत के 2 ऑडियो वायरल होने व पीड़िता के भाई की शिकायत पर एसपी कुलदीप सिंह गुनावत ने अशोक कुमार को निलंबित कर दिया है और इस मामले की जांच एएसपी को सौंप दी है। आपको बता दें, दुष्कर्म की ये घटना जून में हुई थी और किशोरी के परिजनों का कहना है कि बतौर विवेचन इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने का हवाला देकर पीड़ित से कई बार पूछताछ की और फोन पर पूछताछ में मेडिकल के दौरान क्या क्या हुआ, किन चीजों के सैंपल लिए गए जैसे सवाल उठाए। तो चलिए इस तरह की बातचीत की वायरल ऑडियो हम आपको भी सुनाते हैं। हेलो, हाँ कौन? साहब बोल रहे हैं। बताओ। अच्छा, जो उस दिन डॉक्टरी हुई थी तेरी वहाँ डॉक्टरनी के पास, तो उसने क्या क्या चीज चेक करी थी? बिना तो कुछ भी ना करी, वही करी बस। क्या जो करने वाली होती वो करी। बताओ ना। हाँ हेलो। हाँ जी। मैं नौकरी बार बार में शर्म लग रही है तो मैं ना पता जो करो सो। अरे भाई, वो रिपोर्ट जा रही है वहाँ से, क्या वहाँ से रिपोर्ट वालों ने पूछ रहे हैं। अरे तो मुझे शर्म लग रही है बाकी तो मैं। अब बताना, बता दो, ना बताना मत बताओ। बता देना जो बात है, जो बस ठीक होता है तो बता दो। श्री की बारी में आवाज ना आ रही है। बस तो इतनी करी। मतलब शरीर पर चोट चेक करी थी सारे को? बाल लिए थे? बाल ना नाखून? हाँ बिना ले मत। हैं? हाँ। कौन से हाथ के लिए थे नाखून? सीधे से। अच्छा, और बाल कहाँ के लिए थे? बाल कहाँ के लिए थे? जहाँ के ले जाता तंकी। अरे यार, तुम नहीं बताना तो फोन रख दो फोन। क्यों? हेलो। हेलो। हाँ जी। बताओ, क्या पूछना चाह रहे थे? कौन? तुम। बेटा, अब तो आराम से शालीनता से बोलो, तो अपने घर पे है। अब तो शालीनता से बोलो, अपने घर पे हो। हाँ, घर पे है। तो आराम से भी तो बोला जाता है मेरे बाबू। हैं? ए छोटे बेबी, छोटे बच्चे हो बेटा, तुम आराम से बोला करें। व्हाट्सएप कॉल नहीं होती इस पे? व्हाट्सएप कॉल नहीं होती के? ना होती होगी। ना होती इसमें। मैं देख रहा हूँ करके, रिसीव कर लेना। ना मैं अंधेरे में हूँ, बता के मारा। नहीं, अंधेरे में कोई, वो थोड़ा वैसी वाली कॉल होती है, बिना फोटो दिखे। ठीक है? ना तो मत करो, मैं बारात में जा रहा है ना हम सभी ने। कोई बात नहीं, बारात में चले जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। थाना गुन्नौर में नियुक्त निरीक्षक अपराध श्री अशोक कुमार द्वारा कहे गए आपत्तिजनक शब्दों के संदर्भ में एक ऑडियो क्लिप प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में क्षेत्राधिकारी गुन्नौर द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई है। इस आख्या के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपी निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। इस संदर्भ में अग्रिम जांच मेरे द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही साक्ष्य संकलन किया जाएगा, तदनुसार अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अंबेडकर नगर जिले की स्थापना को 28 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय अंबेडकर नगर विकास महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की देखरेख में आयोजित इस भव्य आयोजन का उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव द्वारा किया गया। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जिले की तमाम प्रतिभाओं के बीच गायन एवं खेलकूद की प्रतिस्पर्धा के साथ साथ देश की कई नामी हस्तियों का
कार्यक्रम होना है। इसी कड़ी में उद्घाटन समारोह के अवसर पर सूफी गायक पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कैलाश खेर और भक्ति से सराबोर करने वाले वृंदावन के माधव बाज बैंड की प्रस्तुति पर हजारों की संख्या में लोग झूमने को मजबूर हो गए। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार महोत्सव के इस आयोजन को अंबेडकर नगर महोत्सव का नाम दिया गया है, जिसमें जिले के विकास से संबंधित संचालित हो रहे कार्यों की प्रदर्शनी के साथ साथ बच्चों के लिए झूला और मनोरंजन के तमाम संसाधन जुटाए गए हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के कार्यक्रम की रूपरेखा भी जिलाधिकारी ने बताई है। प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने महोत्सव कार्यक्रम के सफल आयोजन पर अंबेडकर नगर जनपद वासियों एवं जिला प्रशासन का आभार प्रकट किया है। संवाददाता ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और उस कार्यक्रम की पहली कड़ी में आज अभी आपने एक कार्यक्रम देखा दिल की गहराइयों को छू लेने वाला कैलाश खरे साहब का। अभी इसके ठीक बाद माधवाज का बैंड आपको मनोरंजन करेगा। कल भी इसी प्रकार सबाब साबरी कवि सम्मेलन, परसों मोनाली ठाकुर और पवन सिंह आप सभी लोगों को भरपूर मनोरंजन प्रदान करेंगे। इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि एक सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक अपने जनपद के जितने भी हमारे छोटे छोटे बेटे और बेटियां हैं उन सभी लोगों को एक अच्छा मंच, क्षेत्रीय प्रतिभाओं को, बाहर से आने प्रतिभाओं को एक मंच देना। आज इस और आपने कहा कि पहले सरकारी जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता था, उस पर रोक लगा रखी थी। हमारी सरकार बनाने के बाद उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने के लिए आदेश जारी किया था। तो जो हमारी संस्कृति है, जो हमको जो है विरासत में मिली है, उन परंपराओं को भी हम बनाए रखने के लिए, उन सबको याद करने के लिए ये आयोजन करते हैं। और इस हमारे जो चाहे लोकगीत हो, संगीत हो या तमाम प्रकार की कलाएँ हैं, विधाएँ हैं, उन सबको लोगों से जोड़ने का एक प्रयास है। इस कला मिलेंगे निश्चित रूप से इस आयोजन के माध्यम से देखेंगे तो आपने गरीब आदमी के को होमगार्ड वाला दृश्य किया, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद योगी जी के नेतृत्व में उनको कॉन्वेंट को ड्रेस दिया, उसके दिया और उनको जो है जाड़े के समय दिया। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 14 पैरामीटर मिनटों में मैं आपको बताना चाहूंगी। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।